हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय द्विवेदी और आप देख रहे हैं क्वांटिफाई एल्गो। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि हम ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर का एपीआई यूज़ करेंगे और उस पर हम लॉगिन करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे और जहां तक पॉसिबल होगा ट्रेड डालेंगे, मार्केट रेट चेक करेंगे, बाकी लगभग जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं सब कुछ कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है एक्सटीएस एपीआई मॉड्यूल। एक्सटीएस एपीआई बहुत सारे ब्रोकिंग फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे रेलिगेयर, मोतीलाल, इंडिया इन्फोलाइन और भी कोई यूज़ करता होगा, लेकिन ये जो एक्सटीएस का एपीआई है ये मल्टीपल ब्रोकर यूज़ करते हैं, इसलिए हम एक्सटीएस एपीआई को कवर कर रहे हैं। इसमें हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे कि कैसे एपीआई लॉगिन किया जाता है और कैसे बाकी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि हमारा ब्रोकर रैली गियर है, तो रैली गियर को हमने मेल करके उनका एपीआई जनरेट करवा लिया है। आपको ब्रोकर आपका सीक्रेट की और ऐप की भेजता है, जिसको हम एपीआई में यूज़ करेंगे। ब्रोकर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी भेजता है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हम कैसे एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। और यदि आप एक्सटीएस की एपीआई यूज़ करेंगे तो एक्सटीएस आपको मार्केट डेटा और इंटरेक्टिव ऑर्डर एपीआई दोनों इशू करती है। रैली गियर जो है वो सिम्फनी का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम सिम्फनी के वेबसाइट पे चलेंगे। मैं लिख रहा हूँ सिंपल सा, सिम्फनी एक्सटीएस एपीआई, ये इनकी वेबसाइट है, आ जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ट्रेडिंग एपीआई और मार्केट डेटा एपीआई दोनों। तो हम किसी पे भी क्लिक करेंगे, लास्ट में हमें गिटहब पेज पे ही ले जाएगा, जहाँ से हम फोल्डर डाउनलोड कर सकते हैं जो हमें यूज़ करना है। ये इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिख रखे हैं, जिसको आप पढ़ सकते हो और ये कैसे यूज़ होगा इसको आप देख सकते हो। जैसे आपको कोई भी चीज़ देखनी हो, ये इन्होंने प्रॉपर लिख रखा है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, लेकिन हमें जो यूज़ करना है वो पाइथन एसडीके है। तो इसलिए यहाँ पे आपको राइट साइड में लाइब्रेरी एंड एसडीके दिख जाएगा। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो पाइथन एपीआई एसडीके हमें यूज़ करना है। बाकी नोड जेएस का भी दे रहे हैं और जावा का भी दे रहे हैं, लेकिन हम पाइथन यूज़ करेंगे बिकॉज पाइथन जो है वो पॉपुलर लैंग्वेज है और थोड़ा सा इजी है अन्य लैंग्वेज के मुकाबले। तो हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो गिटहब का पेज खुल जाता है। मैं आपको मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में सिखा रहा हूँ कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो जब ये गिटहब का पेज खुल जाएगा तो सबसे पहले आपको ये कोड जो है ये डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड एज ए जिप। ये हमारा कोड डाउनलोड हो गया है। इसको हम कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले आते हैं। ये डेस्कटॉप पे आ गया है, ताकि इजी रहे। यहाँ से इसको हमें अनजिप करना होगा। ये अनजिप हो गया है, इसको हटा देते हैं। इसका नाम लेंदी है, इसलिए नाम चेंज कर लेते हैं। इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। ये रीनेम हो गया है। अब बेसिकली ये जो इनकी कुछ फाइलें होती हैं जो पाइथन में हैं, अब इसको हम देखेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और आप कोई आईडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए जिस पे आप कोड लिखेंगे। तो इस केस में मेरे सिस्टम में पहले ही पाइथन इंस्टॉल है और जो मैं आईडी यूज़ करूँगा, जो पॉपुलर आईडी है, वो विजुअल स्टूडियो है, जिसको हम यूज़ करेंगे। पाइथन मेरे पास पहले ही डला हुआ है, ये हमारा विजुअल स्टूडियो है। यहाँ से हम अपने उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे जो कि डेस्कटॉप पे है, एक्सटीएस, और सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी फाइलें आ गई हैं। तो जो अपने काम की फाइल हैं, एक तो ये है कॉन्फ़िग, दूसरा कनेक्ट है। एग्जाम्पल्स में सारे एग्जाम्पल लिखे हैं कि हमें कैसे कैसे एपीआई यूज़ करना है, क्या क्या कमांड देनी है, बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। बाकी हमें इसको नहीं छेड़ना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंटरेक्टिव सॉकेट एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जो इंटरेक्टिव सॉकेट एग्जाम्पल है, जो
हम ऑर्डर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इधर लिखी हुई हैं, या हम जो सॉकेट को कनेक्ट करते हैं ऑर्डर सॉकेट उसके लिए है। तीसरा है मार्केट डेटा सॉकेट, कि हमें मार्केट डेटा सॉकेट क्लाइंट है, ये इनकी फाइल है और ये एग्जाम्पल है मार्केट डेटा सॉकेट का। इसके थ्रू हम देखेंगे कि रेट कैसे आता है, मार्केट का जो लाइव स्ट्रीमिंग है, जो लाइव फीड है वो कैसे आता है। रीडमी फाइल में आप देख सकते हैं जो वहाँ पे लिखा था, हम गिटहब के पेज पे गए थे, सेम चीज़ वही लिखी है। आप इससे चीज़ समझ करके यूज़ कर सकते हो, बाकी इससे बेहतर आपका एग्जाम्पल वाली फाइल में लिखा हुआ है। ये रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ होती हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो इसमें लिखा हुआ है। हमें इसको एज इट इज़ इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए टर्मिनल खोलेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कमांड होती है पाइथन -m venv एंड योर वर्चुअल नेम। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ मेरा नाम अजय है तो मैं अजय ही लिख देता हूँ और एंटर मारेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका क्रिएट कर देगा। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट में एंटर करना है। हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट में एंटर करने के लिए पहले हमने वर्चुअल नेम लिखना होता है, स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। यदि आपको कोड नहीं आता है, आप बिगिनर हैं, तो आप सिंपल सा आप चैट जीपीटी पे भी लिख के देख सकते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में, तो वो आपको कमांड दे देगा। तो ये अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में एंटर कर चुके हैं। अब हमें अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं। तो या तो हम 1 बाई 1 कर लें, एक एक करके, या तो हम एक साथ कर लें। रिक्वायरमेंट्स फाइल है वो XTS फोल्डर के अंदर है, हम उसी डायरेक्टरी में ही अवेलेबल हैं। तो हम उसके लिए कमांड लिखेंगे पिप रिक्वायरमेंट्स। ये हमने कमांड लिख दिया है और एंटर मार दिया है। ये हमें कुछ एरर दिया है, इसने एरर देख लेते हैं क्या है। तो ये एरर दे रहा है, वो तो हमने गलत कमांड लिखा हुआ है, और एक ही पिप का एरर है कि पिप अपग्रेड करने को बोल रहा है। तो इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा पिप अपग्रेड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, पिप अपग्रेड हो गया। अब हम दोबारा रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन चालू हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। चेक करने के लिए एक बार हम सिंपल सा कमांड है, इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए कमांड हम यूज़ करेंगे पिप लिस्ट। ये सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं कि ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे API को लॉगिन कर सकते हैं और आगे फर्दर इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है config.ini। यहाँ पे हमें ये रूट URL चेंज करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके ब्रोकर के हिसाब से चेंज होगा, बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें लगभग लगभग सेम ही रहेंगी, बस हमें रूट URL चेंज करना होगा। तो इस केस में जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, मेरा ब्रोकर है रैली गियर, तो हमें यहाँ पे रैली गियर का URL डालना होता है। यदि आपका ब्रोकर मोतीलाल है तो वहाँ पे मोतीलाल का URL पड़ेगा, या आपका IIFL है तो आपको वहाँ पे IIFL का रूट URL डालना होगा। आप रूट URL के लिए अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं, API इशू कराने के लिए अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं। तो हम रैली गियर का हमारे पास रूट URL है, वो हम डालेंगे। जो रूट URL है वो write@rallygearonline.com है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। बाकी कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। ये चीज़ हमारा यहाँ तक डन हो गया है, इसको सेव कर लेंगे। ये सेव हो गई है। अब सिंपल सा हमें इसका लॉगिन चेक करने के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं फाइल का नाम login.py लिख देता हूँ। ये हमारी नई फाइल बन गई है। तो मैं आपको अपना API दिखाता हूँ जो मुझे ब्रोकर से मिली है। आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ऊपर वाला इंटरेक्टिव API है जिसके थ्रू हम
ऑर्डर मार सकते हैं, ऑर्डर चेक कर सकते हैं, नेट पोजीशन देख सकते हैं, बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और नीचे है मार्केट डेटा, जो मार्केट डेटा से रिलेटेड है, लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। तो हम वहाँ पे मार्केट डेटा का यूज़ करेंगे। तो इसको एज इट इज़ हम कॉन्फ़िग वाले फाइल में सेव कर लेते हैं। आपका ये config.ini है, नीचे इसको हम सेव कर लेते हैं। ये कोई फ़र्क नहीं डालेगी। इसको हमने सेव कर लिया, जो हम आगे इसका अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे। तो हमने नया फाइल बनाया था login.py। अब हम एग्जाम्पल पे जाएंगे और एग्जाम्पल में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। इसको कॉपी करेंगे और ये login.py में पेस्ट कर देंगे। यार मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, जिन लोगों को आता है वो तो आप लोग समझते ही हैं कि कैसे इसको यूज करना है, लेकिन जो बिगिनर हैं वो उसको देख सकते हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई कोड लिख रहा हूँ। ये सारी चीजें एग्जाम्पल में लिखी हुई है, मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये चीजें कॉपी कर लेते हैं। ये अपना एपीआई की सीक्रेट की हमने लिख दिया है, और जो सोर्स है वो है वेब एपीआई। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। दोनों केस में वेब एपीआई सोर्स होती है। ये हमने इतनी चीजें लिख दी और इसको सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बेस्ट तरीका है, एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं और उससे भी बेस्ट तरीका है आप, जो ये हमारा यहाँ लिखा हुआ है इंटरेक्टिव सॉकेट एग्जाम्पल, हम यहाँ पे आएंगे और सीधा सा इसका, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके लॉगिन प्रोसेस ही दे रखा है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और ये ले जाके लॉगिन में पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो एक्सटीएस डिफाइन कर रहा है, फिर उसके बाद लॉगिन हो रहा है। हम टोकन स्टोर कर रहे हैं, यूजर आईडी स्टोर कर रहे हैं, जो आगे बाद में यूज होंगी, आपको सिर्फ समझने के लिए है। और हम लॉगिन रिस्पॉन्स प्रिंट कर रहे हैं। तो एक बार चेक करते हैं। ये एरर आ रहा है बिकॉज ये फाइल सेव नहीं हुई है। इसको हम सेव कर लेते हैं, अब एरर नहीं आएगा। फिर से लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों ये सक्सेसफुली हमारा इंटरेक्टिव ऑर्डर एपीआई लॉगिन हो चुका है। ये सारी डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमारा टोकन भी जनरेट हो चुका है, टोकन की एक्सपायरी लिखी हुई है। तो ये फर्स्ट स्टेप था लॉगिन करना, इसको सेट करके। अब आपका ये लॉगिन हो गया है। मैं आपको सेकेंड लॉगिन, मार्केट डेटा लॉगिन दिखा देता हूँ। इस कोड को सिंपल सा लिखा रहने देंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे एपीआई चेंज करना होगा। तो ये एपीआई की है, हम इसको लिख देते हैं। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर एपीआई है ये, ऑर्डर सीक्रेट, ऑर्डर सीक्रेट। यदि हमने यहाँ चेंज किया है तो हमें इसको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉपी पेस्ट करते हैं। सोर्स हमारा दोनों में सेम रहेगा, इसलिए हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर एपीआई लॉगिन करने का कोड है। इसको मैं फाइल का नाम भी चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर लॉगिन। ये मैंने नाम चेंज कर दिया, एक बार चेक करके देख लेते हैं। फिर से लॉगिन करते हैं, पाइथन ऑर्डर login.py, और ये लॉगिन कर रहा है। इसको सेव कर लेते हैं और एक और फाइल मार्केट डेटा लॉगिन के लिए क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नया फाइल क्रिएट करते हैं, मार्केट लॉगिन। ये मैंने इस पे यहाँ मार्केट login.py नहीं लिखा, इसलिए आ नहीं रही है। इसको मार्केट login.py कर देते हैं, बिकॉज पाइथन फाइल है। इसको यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, पर वो ऑर्डर एपीआई थी, इसको हम मार्केट कर देते हैं, डेटा कर देते हैं, डेटा एपीआई। आप कैप्स स्मॉल में लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा होगा वो यहीं लिखा रहेगा। लिखना होगा तो हम डेटा ऊपर लिख रहे हैं कैप्स में, तो हमें कैप्स में डेटा नीचे भी लिखना होगा। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ भी चेंज करेंगे, यहाँ भी चेंज कर देंगे। सोर्स हमारा सेम ही है, सोर्स को नहीं चेंज कर रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ये कमांड था इंटरेक्टिव लॉगिन का, यानी ऑर्डर एपीआई लॉगिन का। अब हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट डेटा लॉगिन का है, हम इस वाली फाइल में जाते हैं और यहाँ से कमांड देख लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे है मार्केट डेटा लॉगिन, इसको कॉपी करते हैं
आप ये सारी कमांड जो इसमें यूज होंगी वो example.py में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बता रखा है इन्होंने। ये हम इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे, ये चेंज हो गया है। बाकी हमें टोकन भी सेव करना है और रिस्पॉन्स हमें प्रिंट करना है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हमें ये मार्केट डेटा है, यदि हम आप इसको ऐसे लॉगिन करेंगे तो आई थिंक ये लॉगिन नहीं होगा, बिकॉज ये हम इंटरेक्टिव ऑर्डर एपीआई यूज कर रहे हैं और मार्केट डेटा लॉगिन करें, डेफिनेटली एरर देगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। पाइथन मार्केट लॉगिन डॉट पाई, एरर दिया, स्ट्रिंग मस्ट बी इंटीजर। तो हमने यहाँ पे मार्केट डेटा यूज करना पड़ेगा। ये मार्केट डेटा ऐप की है, एपीआई की है, इसको हम इधर यूज करेंगे बिकॉज अब हम मार्केट डेटा लॉगिन कर रहे हैं। कॉन्फ़िग, और ये मार्केट डेटा सीक्रेट है, तो इसको हम इधर कॉपी करेंगे और इस फाइल को सेव कर लेंगे। अब चेक करते हैं, अब चलेगा। दोस्तों आपका मार्केट डेटा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, आपका यहाँ पे टोकन भी जनरेट हो गया है और ये आपका जो एप्लीकेशन है उसका एक्सपायरी डेट भी लिखा आ रहा है, एपी वर्जन भी लिखा आ रहा है। ये हम सेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कई बार मल्टीपल लॉगिन ना करना पड़े आगे, जिसका हम यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ टोकन यूज करेंगे, बार बार लॉगिन करने से अच्छा है। आपको पूरा पाइथन नहीं आता है, आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो, मैं आपको सारा कोड शेयर करूंगा। यदि आप कहीं फंसते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ करके। यदि आपका कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, एडवांस बनाना चाहते हैं, जो हम इसमें आगे सीरीज में चेक करेंगे, तो ये मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने मार्केट को लॉगिन करना सीखा और मार्केट डेटा लॉगिन किया, इंटरेक्टिव ऑर्डर एपीआई लॉगिन किया। मेरा ब्रोकर रैली गियर था इसलिए हमने रैली गियर का यूज़ करके किया। बस आपको ध्यान रखना है जो जो चीज़ें हमने बताई हुई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बेस यूआरएल। ये बेस यूआरएल हमारे ब्रोकर का होगा, जो अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग होता है। मेरे केस में रैली गियर है इसलिए मैं रैली गियर का यूआरएल यूज़ किया हूँ। तो दोस्तों हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि हम मार्केट से ऑर्डर बुक कैसे देखते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें कि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे वॉच कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी आपको कोई इस चीज़ में कोड में या एपीआई नहीं चल रहा है, कोई एरर आ रहा है या कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जहां तक संभव हो पाएगा मैं आपका हेल्प करूंगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे।